चलो, सो वेलकम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास में आप सभी का। और टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास, बिल्कुल। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ एन एक्टिविटीज। एक एक्टिविटीज हम सभी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक पेज लेना है, अपनी डायरी से, अपनी कॉपी से, अपने कहीं से भी आप एक पेज लेंगे, एकदम सादा, एकदम ब्लैंक, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। और उस पर जो लाइन बनी रहेगी चलेगा, डोंट वरी। यस, जस्ट लाइक एज अ गायत्री जी, है ना। ये तो ऐसा एक पेज निकालेंगे, सब लोग निकालेंगे, सब लोग निकालेंगे और सब लोग शो करेंगे, एवरीवन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास करने के बाद भी आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, इतना मेरा प्रॉमिस है। सर ऐसा चलेगा? पैसा, सर, मैं शो कर रहा हूँ यस सर। चलेगा, चलेगा, सर ऐसा चलेगा। यस चलेगा। एक खाली पेज होना चाहिए जिसपे आपको कुछ चीजें लिखनी है। आई थिंक उस पर रिटर्न करना है, आपको राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है ना। सर ये तो सर नोटबुक में कर सकते हैं। सर नोटबुक नहीं, में पास है। ओ नोटबुक में लिखना है, नहीं कर ठीक है। सकते, इसीलिए तो मैंने उसको बोला कि पेज निकालना है आपको एक। ठीक है, पेज निकाल दो, निकाल दो। ठीक है, ठीक चलो। है। अब सबसे पहला काम आप लोग करेंगे, आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिव चीजें हैं, जी सर। इन द सेंस प्रोफेशन, हेल्थ, कैरियर, रिलेशन, या आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें हैं, दोस्त यार दुश्मन, जो भी आपकी लाइफ में है, उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाएंगे, जितनी बड़ी हो सके, 25, 30, 20, 5, 10, पेन कौन सा 15 रखना सर? ग्रीन आदि। या ब्लू पेन? आप उसको किसी भी, हम तो कहेंगे ब्लैक पेन से लिखो, लेकिन ब्लैक तो अभी अवेलेबल नहीं होगा, नहीं है? सर ब्लू पेन है। है है ना। सर सर। ब्लू पेन है। है सर, है। हम लोगों के पास अवेलेबल ना हो सके तो सकता बट सर। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, है ना। तो आपके पास ब्लू पेन हो तो ब्लू पेन से भी लिख सकते हो प्रेजेंट में। नो, आई हैव ए सर ब्लैक रेड पेन। भी चलेगा? हाँ सर जी, ग्रीन ओनली। मत लिखना, ग्रीन रेड पेन से नहीं चलेगा, लिखना रेड? है, ग्रीन पेन से नहीं यूज करना है। आप रेड, ब्लैक, ब्लू कर सकते हो। सर ओनली फॉर द प्रॉब्लम लिखना है। यस, इतने अच्छे से तो बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम लिखने हैं अपने, अपनी लाइफ में जितनी निगेटिविटी है उसको लिखना है उस पेज पे। उस पेज पे सारी नेगेटिव चीजें लिखनी है। हो रहा आपकी है। आदत भी गंदी होगी ना तो उसको भी लिखना, आपकी आदत भी गंदी होगी चलिए तो तो उसको भैया भी लिखना। सर जैसे हेल्थ इश्यू, फाइनेंस, ऐसे लिखे? यस, खाना लगा है, 9:15 बज रहा है। ऐसा मत हमने लिखना बोला कि खाना फाइनेंस खाने के हमारा लिए अच्छा है तो वो क्या बेकार हो जाए, या फाइनेंस बेकार है, फाइनेंस को ऐसे नहीं लिखना है ना। गुस्सा करना, जैसे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। हाँ, यस, गुस्सा करना है तो उसको आप लिख सकते हो उसमें, है सर ना। फाइनेंस, फाइनेंस कैसे लिखे? फाइनेंस के बारे में नहीं लिखना है उस पे, फाइनेंस के बारे में अभी मत लिखो, फाइनेंस के बारे में हम आगे बताएंगे, है ना। बाकी जो नेगेटिव चीजें हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशंस है हमारे लिए और ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको हमें दूर करना है, उससे आपको लिखना है उस नोटबुक पे। सर सिर्फ आप मतलब अपना ही लिख सकता है या फैमिली के बारे में भी अपना, लिख सकते? अपना, ओके। अपना। जैसे रिश्तों में थोड़ी सी खटास है। यस, सर रिश्तों में खतरा होगा तो किसके बारे में लिखे, मेरा या जिसके साथ है उन दोनों का नाम? आपका 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 जो प्रॉब्लम है आप लिखेंगे। सर ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है क्या सर? आप पास्ट का भी लिख सकते हो, पास्ट नमस्ते में सर। था, और जो कंटिन्यू चल रहा है उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लिख और सकते हो प्रेजेंट में। लाइक एग्जाम्पल राधे 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 सर, गुड इवनिंग सर सर। एक जी राधे राधे। एग्जांपल बताएंगे? आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे मान लो कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है ना, हाँ। तो वहां पे केवल हेल्थ लिख दो। ओके ओके। ओके सर। और रिलेशन अच्छा वर्ड नहीं ऑफ है करना तो तो क्या रिलेशन, लिखे? ठीक है। फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो वहां पे फ्रेंड्स लिखो, उसका नाम भी लिख देना अगर हो सके तो। जो फ्रेंड्स नेगेटिव थिंकिंग वाला है आपकी लाइफ में तो उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। रिलेशन के साथ उसका नाम भी लिख दूं क्या, जिसका साथ रिलेशन अच्छा नहीं है? यस, यस, ठीक है। चंचल जी, शिक्षा जैन जी, कैमरा ऑन कर लीजिए।
सर ऊपर कुछ लिखना है क्या? बाकी कुछ नहीं नहीं ना? लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, केवल नेम लिखने हैं, प्रॉब्लम्स लिखनी है बस। ओके सर। यस। चलो हम रिमूव कर रहे हैं सबसे पहले चंचल जैन जी को। ठीक है, हमने इनको बोला कि कैमरा ऑन कर लीजिए, बट इन्होंने नहीं ऑन किया है, हम रिमूव कर रहे हैं, ये क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ही और सी कैन नॉट एलिजिबल। चंचल जी, आप कैमरा ऑन करेंगे कि रिमूव करना पड़ेगा? लोकेश जी, गणेशन जी, एसके नायक जी, मोहित जी, सब लोगों को कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हम किसी की कोई एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाहर हो चाहे घर में हो। सबको पता है, एवरीवन हैव नॉलेज अबाउट द क्लास, है ना? सबको पता है कि आज क्लास थी 9 बजे। कोई सिंगल पर्सन नहीं है जिसको पता नहीं था। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले ही आप लोग सारे रूल रेगुलेशन जानते हो, तो कोई किसी का कोई एक्सक्यूजेस मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सब लोगों ने लिख लिया? जितनी बड़ी लिस्ट उतनी अच्छी लाइफ होगी, इतना समझ लेना। अब यस अपने सर। हिसाब से सारी प्रॉब्लम्स लिख लो। अभी जो समझ में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी समझ में आता है, आपको लगता है ना कि हाँ इससे मुझे प्रॉब्लम है, बस उसका नाम लिख लो हेडिंग के तौर पे। सर अगर मनी का प्रॉब्लम है तो मनी लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं, मनी प्रॉब्लम नहीं है, मनी प्रॉब्लम नहीं है, मनी तो कमाने का है ना, तो वो आपका प्रॉब्लम है। मनी का प्रॉब्लम थोड़ी, मनी तो आने के लिए बैठा है कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम तो आप में है ना, तो आप अपने को यस सर। लिखोगे फिर। आप अपने को नहीं लिखना है और फाइनेंस को नहीं लिखना है ना? हम अपने को नहीं लिखेंगे और फाइनेंस को नहीं लिखेंगे। सर नेगेटिविटी समझ ही नहीं आ रही सर। हाँ, जस्ट अभी मैं यही पूछने वाला था, नेक्स्ट सवाल यही था मेरा। सेम यार, क्या लिखे सर समझ ही नहीं आ रहा। अब सर देखो, ये दिस शोज कि आप सोचते हो कि बहुत लाइफ नेगेटिव है, बट आप लिखने जब जाते हो तो आपको लगता है कि कुछ हाँ, नेगेटिविटी है ही कुछ है नहीं। ही नहीं। यस ट्रू। इसीलिए तो मैंने इंस्टेंट बोला कि आपको अपनी नेगेटिविटी लाइफ की लिखनी है। ये बहुत सच है। जब आप रियलिटी में ढूंढने जाते हो तो आपके लाइफ में रियलिटी की कमी हो जाती है, इन द सेंस नेगेटिविटी की कमी दिखती है आपको कि कोई एरिया में तो नेगेटिव है ही नहीं, बट कुछ लोगों को मिलेंगे 2, 5, 10 पॉइंट। सर केवल वजन ही ज्यादा दिख रहा है, 20 किलो वजन ज्यादा है। तो लिखो, लिखो वो प्रॉब्लम के तौर पे उसको लिखो। सर हमें तो, मुझे तो लग रही है अपनी कमी पता लग रही है ना? तो जिसको लग रही है, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को लगेगा कि हमारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, और कुछ लोगों को लगेगा नहीं कुछ तो है मेरे लाइफ में नेगेटिव। सर तो आप ईमानदारी से ना, अपने अंदर। सर ईमानदारी से बताए ना कि कहीं थोड़ी सी ना एक जेलेसी होती है, पता नहीं मुझे आज लिखो अब उसको, आपके बोलने के बाद उसको फील हुआ लिखो, उसको लिखो साइलेंटली। है। अच्छा सर बुराई हम में खुद में है, नेगेटिविटी और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है बस, बाहर यहाँ कुछ भी मुझे शो नहीं नहीं है। करना है, यहाँ मुझे शो नहीं करना है, इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं म्यूट कर दूंगा। उसमें आपको लिखने के लिए मैंने बोला पोलाइटली, आप लिखो जो भी आपको समझ में आता है, नहीं आता है छोड़ दो, ब्लैंक रखो, मुझे मत बताओ कुछ, है ना? सेंटेंस लिखना है या हेडिंग? हेडिंग में भी लिख सकते हो आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं। लिख लिया सबने? ऑलमोस्ट 5-7 मिनट हो गए सबको बोल के। जी सर। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, एवरीवन, है ना? अब सबसे पहले ये करना है, आपको उठना है, एक प्लेट लेनी है, 2-3 मिनट लगेंगे, आप ले सकते हो, घर से बाहर कोई नहीं है ना? एक प्लेट लेनी है, एक माचिस लेना है, ठीक है, और इसको फोल्ड करके फाड़ना है, इतने टुकड़े में फाड़ो कि आप गिन ना पाओ। इस पेपर को आपको इतने टुकड़े में फाड़ना है कि आप इसको गिन ना पाओ। और उस प्लेट में रखोगे और उसमें माचिस लगाओगे, उसमें माचिस लगाओगे। आफ्टर देन आप लोग अपने जहां पे भी आपको सुविधा मिले वहां पे फ्लश करोगे, उसको फ्लश आउट करके खत्म करोगे। आफ्टर देन बंद करके बैठोगे। वॉशरूम में सब लोग उसको फाड़ के जलाना है,
जलाने के बाद आप उसको प्लस करोगे। प्लस करने के बाद हाथ पैर धुल करके वापस क्लास में आओगे, तब तक के लिए कैमरा ऑफ कर सकते हो। 9 बज अभी के करना है 23 सर? मिनट हो रहा है, 9:28 पे हम कंटिन्यू करेंगे। इट इज मोस्ट पावरफुल एक्टिविटीज फॉर यू। मुझे कोई शौक नहीं है परेशान करने का, बट इट इज मोस्ट पावरफुल। कैमरा ऑफ कर सकते हैं अभी के लिए, 28 पे हम फिर से ऑन करेंगे। सर इसकी राख घर से बाहर फेंकने प्लस करना है, घर से बाहर नहीं, प्लस करेंगे। अभी घर के बाहर तो जा नहीं सकते हम। जी जी सर जी ये बालकनी है तो? हाँ जी, सर बालकनी, बालकनी में अगर प्लस करने का जगह है आप बालकनी में करो, मुझे कोई ड्रेन प्रॉब्लम करने के नहीं। पानी डाल सकते हैं सर, उसमें पानी डाल के बहा सकते हैं। अब इतनी कॉमन लैंग्वेज में बोल दिया, प्लस करना है, बस बात खत्म। अब जैसे आपको मन करे उसको बहाना है, बात खत्म जलाने के बाद। ओके। यस। सब लोग करके 28 पे कनेक्ट हो जाइए फटाफट। सर हाँ जी, सर इसको कपूर डाल डाल के जलाना है, ऐसे ही जला जला दें? सकते हैं, जला सकते हैं, कपूर से भी जला सकते हैं। ठीक। नहीं।
चलो आई थिंक सब लोग प्रेजेंट हो गए हैं, है ना? सब लोग कैमरास ऑन कर लेंगे अब। सब लोगों ने फ्लश कर दिया आराम से? यस सर। जी हाँ। वेरी गुड। यस सर। सर चलो अभी तो जल ही रहा है वो। यस, जलने दो, कोई दिक्कत नहीं। जितने आराम से जलेगा उतनी जल्दी सारी प्रॉब्लम्स जाएगी, है ना? उतने आराम आराम से सारी प्रॉब्लम्स एक चीज अपनी लाइफ से पूछनी है जाएगी। सर, एक चीज पूछनी है हाँ जी, सर, इजीली जल क्यों नहीं रहा? नेगेटिविटी है ना। उसको पलट पलट के कई बार मतलब कोशिश की है जलाने की, तब जाके वो मेरा भी वही हुआ। बहुत मुश्किल से देखो, जला। अच्छी चीजें आपके घर से शांति से निकल जाती है, समझ रहे हो? मेरा पूरी चीजों को निकलने में समय लगता है। ओके सर। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नेगेटिव चीजें इतनी आसानी से छोड़ पाते हो क्या? अगर किसी को लत लगी है ड्रिंकिंग की, वही आ जाती। अगर किसी को ड्रिंकिंग की लत लगी है तो क्या वो आसानी से छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता। गाली देने की आदत है तो वो छूट पाती है? नहीं हो पाती है ना? या अपशब्द बोलने वाला सेंटेंस अगर यूज करता है तो वो छोड़ पाता है क्या? नहीं छोड़ पाता है। तो हमारी नेगेटिविटी क्या एक झटके में चली जाएगी हमें छोड़ के? नहीं जाएगी। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना? तो हमने क्या किया, आज अपनी लाइफ से हमें जितनी चीजें समझ में आई कि ये चीज मेरे लिए बुरी है या नेगेटिव है, उसको हमने फ्लश आउट कर दिया लाइफ से। सबने किया कि नहीं? किया सर। अरे एक साथ बोलो अच्छे से यार, ऐसा लग रहा है जैसे यस सर। यस सर। जब आप लोग नहीं बोलते हो ना तब मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है क्लास रख के। सच नहीं बताओ, सर, कर दिया घर से बाहर किया सर। है ना? जी आप लोग भी एक्टिव रहो। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए, वैसे आप लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। नहीं, मुझे पढ़ना है। और सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जो चीज मैं बताऊंगा ना बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को, आप कितना भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाओ, पैसे दे करके सीख लो, फिर भी नहीं सीख पाओगे, गारंटी है। जी। तो थोड़ा सा आप लोग साथ दोगे ना तो और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बनेगा, क्लास चलेगा, 12 बज जाएगा, चलेगा ना, क्या टेंशन है? संडे आने वाला कल, है ना? कल तो संडे है। नहीं चलेगा चलेगा, सर 12 बजे। नहीं चलेगा, चलाना टाइम पर पड़ेगा। सोना चाहिए। है ना? अरे टाइम पे सोना, जिंदगी भर सोना ही है। एक दिन जग लो, कुछ पा लो, हासिल कर लो, बाकी तो फिर सोना ही है ना? चलो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है आकर्षण का सिद्धांत। चाहो तो नोटबुक पे जो मैंने बोला था, नोटबुक और पेन लेके बैठना है, उस पे लिख लेना। इसकी मीनिंग है आकर्षण का सिद्धांत। अब ये कहां से काम करता है वो हम बताएंगे इसके बारे में। हम बातों बातों में हम बातें करते चलेंगे, उसके हिसाब से आप लोग नोट डाउन करते जाओगे अपने नोटबुक में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आएगा कि कौन सी टॉपिक आपको नोट कराने हैं, कौन सा नहीं, है ना? अभी ग्रीन पेन से लिखना है ना सर? हाँ, ग्रीन पेन से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, जिससे आपको मन करे लिख सकते हो, नो वरी। आप ब्लैक मत यूज करना, ब्लैक मत यूज करना बस, और रेड, रेड एंड ब्लैक मत। आकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, है ना? बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत, जिसके माध्यम से किसी चीज को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं एक छोटा सा। आपका नाम है, आपका नाम है, अगर मैं बोलूं कि अनिल कुमार जी, तो क्या उस पर अटेंशन सुनील जी का जाएगा क्या? नहीं सर। जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 62 लोगों के बीच में, 61 लोगों के बीच में मैंने अनिल कुमार जी को बुलाया,
तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो अनिल जी के पास जा रही है, केवल सिंगल, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मुझे बुलाया जा रहा है, और वो भी किसके माध्यम से, एक छोटे से वर्ड के माध्यम से। ये जो बीच का कम्युनिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी था, ये कम्युनिकेशन का माध्यम जो था, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको और डीप में चल के समझते हैं। पहले सबसे पहला टॉपिक लिख लेना, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है फ्रीक्वेंसी। अब जस्ट लाइक एज अ समझो, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चीजें आती हैं, जहां से आपको समझ में आएगा। आप किसी रेडियो को चालू करते हो तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, FM 95.3, 9.3 है ना, 9.5, 9.8 ऐसा समथिंग है। तो जब आप उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो, जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे जाते हो तो आपको गाने सुनने को मिलते हैं, या फिर समाचार सुनने को मिलता है, या जो भी फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हो वही चीज आपको सुनाई पड़ती है। बराबर है ना। अगर हम सेकेंडरी बात करें कि आप जब टीवी स्टार्ट करते हो अपनी, तो जो चैनल देखना होता है उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, स्पेसिफिक चैनल नंबर होता है ना, 422, 212, 103, 24 नंबर, 50 नंबर, 49 नंबर, ऐसा समथिंग रहता है ना। तो हम जब स्पेसिफिक वो बटन पुश करते हैं, आफ्टर देन उस चैनल का फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होता है और वो चैनल हमें सामने दिखाई देता है। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी हमें कनेक्ट करता है। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला जाएगा सेंटेंस, और हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को ना समझ में आए, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि एकदम देसी भाषा में मैं लेके आऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। फिर भी हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को समझने में टाइम लगेंगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस जब जब चलेंगी तब तब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया कि दो चीजों के बीच के वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिस चीज को आपको पाना है या लेना है, देखना है, और जो आप चाहते हो, आपके मन और सामने वाले का एक्शन, ये दोनों के बीच का जो एक्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मैं कई तरीके से बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस एक दूसरे को कनेक्ट करने की पावर जो होती है बीच में, दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला रूल है, सबसे पहला सिद्धांत है फ्रीक्वेंसी, कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हो। जस्ट लाइक एज आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हो कि आपको 15 दिन पहले मैसेज मिला था कि, या 1 महीने पहले मैसेज मिला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस बेसिक टू एडवांस फ्री में होने वाली है, और फिर हमारा और आपका जो वार्तालाप हुआ, उस बीच में जो पावर कम्युनिकेशन हुआ, जो अट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से आप यहां पे कनेक्ट हुआ आज 9 बजे से। दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखो, इसमें और भी चीजें आती हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी में और भी चीजें आती हैं। ये तो एग्जांपल दिया कि दो चीजों को कनेक्ट करने के। जस्ट लाइक एज आपका इमोशंस, आपका इमोशन क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हमें कोई परेशानी हुई, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, हितैषी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, तो आप भी उस टाइम में हंसना भूल जाते हो, भूल जाते हो। अगर किसी के यहाँ कोई दुख पड़ा है, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, उस टाइम में आप भी उसके दुख में शामिल होते हो, तो क्या हंस के शामिल होते हो क्या? नहीं। आप भी उसके दुख में उसी जैसा वाइब्रेशन अपने शरीर का देते हो, अपने बॉडी से वही वाइब्रेशन जनरेट करते हो जिस मूड में वो लोग होते हैं, है ना। सैड का है तो सैड, और शादी में गए हो तो खूब डांस वाला आ जाता है फ्रीक्वेंसी आपका। आपका इमोशंस कैसा होगा, हैप्पीनेस वाला हो जाएगा उस टाइम, है ना। तो आपका इमोशंस भी एक फ्रीक्वेंसी है। योर इमोशन इज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आपका थॉट।
आपकी सोच, है ना, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके लाइफ में क्रिएट होता है हर चीज। आप अगर चाहते हो कि मुझे पानी पीना है, आपके माइंड में थॉट आया कि मुझे प्यास लग रही है, या आपके माइंड में थॉट आया कि यार चलो टीवी स्टार्ट करते हैं, आपके मन में थॉट आया कि मुझे गाड़ी परचेस करनी है, आता है ना ये सारी चीजें। जी। तो वो क्या है, जब आप टीवी स्टार्ट करने की सोचते हो, टीवी स्टार्ट करते हो कि नहीं करते हो? प्यास लगी तो पानी लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोई चीज परचेज करनी हो, खरीदनी हो, बेचनी हो, या किसी को बुलाना हो, कहना हो, समझना हो, बोलना हो, बात करना हो, आपके थॉट्स के माध्यम से ही चलता है, तो वो एक आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो योर थॉट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, योर थॉट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, आपका बिलीफ सिस्टम। आप किसी चीज पे भरोसा करते हो, बिलीव करते हो कि नहीं ये चीज हमारी है, तो वो आपकी ही होती है ना। आप कोई चीज घर में है, अगर मैं ले लूं, आपके मन में क्या रहता है, वो हमारी चीज है, वो हमारी चीज है, वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैं तो उसको लेके जा नहीं सकता, बस देख सकता हूं, बहुत कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए अपने हाथ में ले सकता हूं, बट वो चीज बिलीव, भरोसा है आपका कि वो आपका ही है, आपका बिलीव भी आपका फ्रीक्वेंसी है। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सबको बोल दीजिए म्यूट कर लेंगे, मैं म्यूट लॉट ऑफ कर, डिस्टर्बेंस। सर म्यूट कर दीजिए। यस मैं म्यूट कर रहा हूँ। चलो, है ना। तो आपका इमोशंस, थॉट्स, बिलीव और एक्शन, आप किसी चीज को जब सोचते हो, या इमोशंस आपका क्रिएट होता है, फिर उसके बारे में सोचते हो, फिर उस पर बिलीव करते हो कि नहीं ये मैं कर सकता हूं या मेरी हो सकती है, आफ्टर देन उसके लिए आप एक्शंस लेते हो। एक्शन इज ऑल्सो योर फ्रीक्वेंसी। आज आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ साथ में कर रहे हो, है ना। वो उसके लिए आपने क्या किया, पहले सोचा था, आपके मन में क्या इमोशन से मेरे कनेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद माइंड में आया कि नहीं यार ये चीज अच्छी है, फ्री में मिल रही, चलो हम सीखेंगे, है ना। उसके बाद आपने बिलीव किया कि नहीं यहां से कुछ सीखा जा सकता है, अच्छा कुछ, इससे हम कुछ गेन कर सकते हैं, आफ्टर देन आपने उस पर एक्शन लिया, तब आप 9 बजे से आप बैठे हो यहाँ पे। देयर इज अ 4 पार्ट ऑफ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेनली ये 4 रूल है जो आपके लाइफ में पूरे काम करते हैं, ठीक है। अभी हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। अभी तो जस्ट हेडिंग बताया है कि हम यहां से कनेक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ये 4 सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? इमोशंस हो गया, थॉट्स हो गया, बिलीव हो गया और एक्शन। ये 4 चीजें होती हैं जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे प्राइमरी पे आती हैं। आफ्टर देन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक रूल होता है, वो आपके बॉडी का बटन कह सकते हो। देयर आर 4 बटन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। इस लाइन को लिख लेना, इसको हाईलाइट करके आप लिख सकते हो अपने लाइफ में। देयर आर 4 बटन ऑफ योर लाइफ या बॉडी एंड माइंड। लिख लिया? जस्ट देख लेता हूँ कैमरे कितने लोगों का ऑन है। देखो, शिक्षा जैन जी क्या प्रॉब्लम है, सुजाता जी, पौलमी जी, लोकेश जी, गणेशन जी, श्वेता जी, अंशुल जी, संपूर्ण जी, राजेश जी, संतोष जी। संतोष जी का तो समझ में आता है, संतीश मोहिते जी। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? लोकेश जी, गणेशन जी, श्वेताब जी, अंशुल जी, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, तो इसमें 4 जो बटन है हमारे लाइफ के, उसको लिखना है पहले। एफ, फिश जिसको बोलते हैं ना, एफ फॉर फिश। तो एफ, फॉर फीलिंग, योर फीलिंग्स।
F फॉर फीलिंग हो गया। और नेक्स्ट है T, T फॉर थॉट्स। नेक्स्ट B, B फॉर बिलीव। एंड लास्ट इज एक्शन, A फॉर एक्शन। ये 4 जो बटन है आपके लाइफ में, यही पूरे लाइफ काम करते हैं। समझ में आया? अब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हासिल कर सकते हो। हम इसको डिकोड करेंगे आगे, अभी चलेंगे। अब इसको समझना है। अभी हमने पूरे प्रोसेस बताया कि किस हिसाब से आप किसी चीज को प्रोसेस करते हो, एक्शन तक लास्ट में पहुंचते हो। लास्ट पॉइंट होता है एक्शंस। सबसे पहला क्या आता है? इमोशंस, आपका जो फीलिंग्स है। सेकेंडरी आता है थॉट्स आपका। थर्ड आता है बिलीफ सिस्टम। एंड फोर्थ एंड लास्ट आता है एक्शन। ये 4 चीजें होती हैं जो लाइफ में आपको आगे लेके जाती है। इतने पे अगर किसी ने काम कर लिया अपनी लाइफ में, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यही 4 चीजें हैं आपके लाइफ में जिस पे आप काम करके पूरी जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल कर सकते हो जिस पे इंसान बिलीव नहीं कर सकता दूसरा। कभी आपने सोचा एलन मस्क इतना बड़ा इंसान क्यों है? अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे हो गए? अडानी इतने बड़े कैसे हो गए? अभी एआई का जो हेड है उसकी इनकम पता है किसी को? एआई का जो हेड है, सीईओ, कितने लोग जानते हो? एनी हैव गेस? हैंड रेस कर सकते हो, एक्शन कर सकते हो। पता है किसी को? एक छोटा सा सिस्टम बना करके इतनी जल्दी राइजिंग किया है कि उतना लाइफ में किसी ने भी नहीं किया। एलन मस्क ने भी उतना जल्दी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल किया जितना उन्होंने अपने छोटे से लाइफ में किया है। उन्होंने अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को अट्रैक्ट किया, उसके दम पे आज इतने बड़े पोस्ट पे बैठा है और इतनी शोहरत लेके। उस सिस्टम को अपने को अपनी लाइफ में लाना होगा। और जो हमने ये पढ़ा है 4 रूल, चारों बटन जो है हमारे एफटीबीए का, इसकी फ्रीक्वेंसी को आप जनरेट करके एक्टिव करके अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। इट इज वेरी पावरफुल टूल्स फॉर योर लाइफ। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप लोग एक एक्टिविटीज करोगे, एक छोटा सा एक्टिविटीज करोगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे और अपने मन में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव वे में एक अफर्मेशंस दोगे या प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे। किसी का 1 मिनट का हो सकता है, किसी का 30 सेकंड का हो सकता है, किसी का 5 मिनट का हो सकता है, जैसा भी हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो लोग चाहते हैं लाइफ में, वो लोग एक प्रेयर करो, क्योंकि अभी निगेटिविटी आपने निकाली है अपनी लाइफ से और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। सारे लोगों को हमें माफ करना है, सबको हमें थैंक्स बोलना है। माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, गुरुजन से, भगवान से, पशुओं से, पंछियों से, किसी से भी हमसे गलती हुई जाने अनजाने में, उसके लिए हम माफी मांगेंगे।
और हम प्रेयर करेंगे कि यूनिवर्स हमें अच्छा रास्ता दे, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को भरे और हम आगे बढ़े। आज से हम ऐसी कोई गलती जानबूझकर नहीं करेंगे जिससे किसी का नुकसान हो, जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ हो। हम इस तरह से कोई एक्शन नहीं करेंगे। ऑलवेज हम लोगों की अच्छाई के बारे में सोचेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे 3 बार और फिर क्लास में आएंगे। क्लियर? सब लोगों का हो गया? कमल जी कैमरा ऑन कर लीजिएगा। मजा आया? जस्ट अनम्यूट करते हैं। ज्यादा बड़ा प्रेयर नहीं करवाया, अभी बोरिंग लगने लगेगा आप लोगों को। प्रेयर छोटी सी ही होती है ना। माफी एक शब्द में भी मांगा जा सकता है, ये नहीं है कि हम घंटे भर हाथ पैर जोड़ के ही बैठे रहें। हमने क्या किया? अपनी गलतियों को माना, है ना, और सबसे माफी मांग ली और सबको वचन भी दे दिया यूनिवर्स के सामने कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे लाइफ में। और यूनिवर्स से हमने एक चीज मांग ली कि आप हमारी लाइफ में हमारे साथ रहोगे और हमारे लिए भी अच्छा रास्ता दिखाओगे, हम भी अच्छे रास्ते पे निकलेंगे और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में इनहैंस होगी। दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है ये। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनली क्या है। मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई कला नहीं है। इट इज प्योर एंड प्योर साइंस है। ये केवल और केवल एक साइंस है जिसपे आप काम करके अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है। ये टोटली किस पे आधारित होता है? इट इज डिपेंड ऑन टोटली प्योरली साइंस बेस्ड है, जिसको यूज करके आप अपने लाइफ में महत्वपूर्ण तथ्यों पर काम कर सकते हो, इंपॉर्टेंस पार्ट पे काम कर सकते हो और वहां से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। या ऐसा भी कह सकते हो कि आपके माइंड में जो चीज आए आप वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हासिल कर सकते हो। अब सोचो जरा, बचपन में हम सोचते थे कि हमारे चाचा के लड़के के पास या बगल के पड़ोसी के पास नए कपड़े हैं, होता था ना। हमारे पास पुराना था। मैं एकदम बेसिक मतलब विलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, गांव एकदम शुद्ध देहाती जैसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस समझो कि एक पड़ोसी के घर में अगर आपका कलीग था, आपके हम एज का था कोई, उसके पास नया कपड़ा आ गया, तो उस टाइम हम क्या करते थे? हमारे भी मन में होता था कि नया कपड़ा आना चाहिए यार, हमारे पास भी होना चाहिए। आता था कि नहीं सबके पास ये थॉट्स? या फिर बहुत सी जगह पे तो मेले का रिवाज नहीं है, बहुत सी जगह पे मेले का रिवाज नहीं है, बट बहुत सी जगह पे मेले का रिवाज है। हमारे यूपी साइड एमपी साइड में है, मेला लगता है तो बचपन में तो लोग, घर के लोग कुछ पैसे देते थे मेला देखने के लिए बच्चों को। मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची लोग देते थे ना। तो उस टाइम में लगता था पड़ोसी के पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 ही रुपया है, ऐसा भी फील होता था। लेकिन हम उतना ही एंजॉय करते थे 5 रुपए में जितना वो 10 रुपए में करता था। ये भी इक्वल था कि नहीं? और जब हम जिद करते थे, जैसे कपड़े की बात करी हमने, तो कपड़े जब हम मम्मी पापा से बोलते थे, हमारे थॉट्स में आया, हमारा इमोशंस क्रिएट हुआ, यार उसके पास कपड़ा है मेरे पास नहीं है। थॉट्स में आया कि नहीं मुझे भी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हमने बिलीव किया कि नहीं मेरा भी हो सकता है ऐसा नया कपड़ा।
मैं भी मम्मी पापा से बोलूंगा मेरे लिए भी आ सकता है। उसके बाद हमने मम्मी पापा से बोला, वो दैट इज एक्शन। आपने जब मम्मी पापा को बोला, वो आपका एक्शन हुआ, 4 ही स्टेप हुआ। आफ्टर देन आपके पास आ जाता है कपड़ा। आया है कि नहीं उस टाइम में? दैट इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन द सेंस हम एशियंट टाइम से करते आ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज, बट हमें प्रॉपरली पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ उसको यूज कर रहे हैं। हर कोई यूज कर रहा है, जाने अनजाने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कोई यूज कर रहे हैं इसको। या फिर अभी आप प्रेजेंट में अपनी लाइफ में सोचो कि आप जब घर के बारे में सोचना शुरू करते हो या गाड़ी के बारे में शुरू करते हो सोचना, आप कोई भी गाड़ी अगर जो मान लो कि किसी को अच्छी लग रही है, चलो थार लेनी है मुझे, ब्लैक कलर वाली एकदम बढ़िया, तो थार ही आपके सामने बार बार दिखेगी सड़कों पे। सबसे पहले सुबह निकलोगे रोड पे तो आपको सबसे ज्यादा थार ही दिखेगी आपके घर पे, मतलब सड़क पे आपको। क्यों? क्योंकि आपका इमोशंस उससे कनेक्ट हो गया, आपका थॉट प्रोसेस बार बार उसी के बारे में सोच रहा है ना। आपको भरोसा भी हो गया कि नहीं बहुत जल्द हम इसको ले भी लेंगे। और जब आप बिलीफ सिस्टम तक पहुंच जाते हो तो एक्टिव जो एक्शन है वो एक्टिव मोड में आ जाता है, फिर आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हो। और यूनिवर्स यही चीज दोहराता है बार बार आपके साथ। बार बार इन द सेंस ऐसा नहीं कि थार ही थार दे देगा। आपने वन टाइम थार के बारे में सोचा, सिंगल टाइम, क्या गाड़ी बार बार सोचते हो क्या? नहीं, है ना। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी अर्निंग, आफ्टर देन सबसे पहला क्या आता है थॉट्स, हम घर लेंगे, हम घर लेंगे। अब जब घर के बारे में सोचते हो आप, तो क्या होता है, आपके एक मकान देखने की ललक बढ़ जाती है, दोस्त यार भी मिलेंगे, यार वहां पे एक मकान है चल देख ले। या फिर आप किसी के पास बैठते हो तो वहां पे डिस्कशन करते हो, यार मेरे को मकान लेना है, फ्लैट लेना है, रो हाउस लेना है, बेंगलो लेना है, कुछ भी XYZ जो भी आप सोचते हो। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके मन से, मुंह से, दिमाग से, कहीं ना कहीं से थॉट से निकल ही जाता है वो। तो वो फिर वो चीज आपको दिखना भी शुरू हो जाता है, वो दिखाना शुरू कर देंगे, चल यार अच्छा दिखाता हूँ तुझे, एक फ्लैट है 2 BHK 3 BHK 5 BHK है ना, या ऐसा बेंगलो है, या फिर ऐसा रो हाउस है, गाला है, समथिंग जो भी होगा आपके एरिया में, उसके हिसाब से प्लॉट है, प्लॉट अगर लेना चाहते हो तो जैसा भी आप थॉट प्रोसेस करोगे आपको दिखाना शुरू कर देते हैं लोग। तो वो चीज होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट, जो हम वर्षों से यूज करते आ रहे हैं बट हम उसको पहचान नहीं पाए। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये 4 तो हो गए आपके मेन, ये 4 पिलर हो गए, समझ लो आपके घर की नींव की जो पिलर होती है वो 4 पिलर बन गई आपकी। इतना तो समझ में आ गया सबको? जी सर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो सर। है ना। ये चारों पिलर आपके बन गए हैं, मकान के 4 पिलर बन रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आफ्टर देन, और ये चीज समझ लेना हमेशा के लिए, ये जो आपने पढ़ा है चारों पिलर, ये पूरी लाइफ आपकी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता मिलेगा, हर एक पॉइंट पे मिलेगा, घर में, बाहर, रिश्तेदारी, नातेदारी, या कहीं पे भी आप जाओगे, ऑफिस, फॉरेन, कहीं पे भी जाओ, हर जगह आपको ये इर्द गिर्द आपके मिलेगा ये चारों पिलर, जो कि साइंस बेस है, टोटली साइंस बेस पे काम करता है। फिर इसके बाद आता है 2 पॉइंट, इसके बाद 2 पॉइंट्स आते हैं, विच इज फर्स्ट affirmations, which first one? Affirmations. And second one, manifestation. समझ रहे हो? जब ये चारों चीज आप एक्शंस ले लेते हो, फिर इसके बाद क्या करते हो, आप खुद से सोचो, जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद सोचते हो ना, हे भगवान कुछ तो अच्छा कर दो मेरे, ये मकान मेरा हो जाए। फैमिली से भी डिस्कस करते हो तो अरे यार भगवान करे ये अपना घर हो जाए, ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, मॉडल अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छी लग रही है, कलर अच्छा लग रहा है, फैंसी लग रहा है ना, या सब कुछ अच्छा लग रहा है अपने को। तो आप क्या करते हो, एफर्मेशन देना चालू करते हो। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, आप हाथ नहीं जोड़ते हो, फिर भी एफर्मेशन आपकी आत्मा से निकलती है, आपके माइंड से निकलता है, आपके हार्ट से निकलता है, बोलते हो, आपके लैंग्वेज से निकलता है, आपकी फीलिंग से निकलता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ अफर्मेशंस। आफ्टर देन मैनिफेस्टेशंस,
अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हर चीज के लिए मतलब उस चीज को पाने के लिए हर एक वो काम आप करते हो जिससे वो आपको एंड ऑफ द पॉइंट आपको हासिल हो जाए। कागज, पैसा, फैमिली को मनाना, है ना, पंडित जी को बुलाना, पूजा करवाना, A to Z फंक्शंस आप अपनी मन में माइंड में मेकअप कर लेते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये दो चीज आपके 4 पिलर के बाद आते हैं। छठवां पिलर जो समझ लो बरामदा हो गया। घर बनाने के बाद ही बरामदा बनाते हो, पहले बरामदा बना लेते हो? घर बनाने के बाद बरामदा बनता है ना। अगर आप लोगों के यहाँ बनता होगा तो मुझे नहीं आइडिया, बट मेरे यहाँ तो घर बनने के बाद ही बरामदा बनता घर घर बनने के बाद होता है ना। नहीं हो सकता है कोई हो ऐसे एंटीक भी मिल जाते कभी कभी, थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। समझ रहे हैं? चलो अब हम समझते हैं कि हमारे लाइफ में ये सभी काम कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने बस पॉइंट समझा, लिखा कि ये 6 पिलर है हमारी लाइफ में। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे FTBA के बारे में। FTBA के बारे में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है। FTBA के बारे में सबसे पहला क्या हमने लिखा है, F फॉर फीलिंग्स, जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस है आपका। आप हेडिंग डाल लेना फीलिंग्स, है ना। हिंदी में लिखना हो तो भावना लिख लेना, लेकिन भावना कोई नहीं है ना अपने क्लास में, नहीं पता चला मेरा नाम लिखवा रहे सर, ऐसा भी हो जाएगा। ये भी बड़ा रिस्की मैटर हो जाता है, सर क्या बात है मेरा नाम क्यों लिखवा रहे हैं आप। ऐसे पॉइंट्स में थोड़ा सतर्क होना पड़ता है ना। जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में, तो वहां पे आ गई है भावना जी बीच में, तो हमारी गलती नहीं है ना। तो चलो अब देखो, फीलिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। फीलिंग्स को क्या बोलते हो आप लोग, महसूस करना, किसी चीज को महसूस करना। इन द सेंस कि जब तक हम किसी चीज को महसूस नहीं करते हैं, है ना, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई भी चीज हो दुनिया में, कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हो जिसको लेकर के आपके अंदर में फीलिंग्स नहीं आएगी, इमोशंस नहीं आएगा, महसूस नहीं करोगे, तो आप उसको आकर्षित नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहला आपका फीलिंग इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में भावनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इमोशंस आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास किसी चीज का लेकर के इमोशंस नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होगी, उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसके बारे में जानोगे नहीं, आप उसके पीछे काम कैसे करोगे? तो ये आकर्षण का सिद्धांत वहां काम नहीं करता तब। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे कोई सामान हो, वस्तु हो, स्थान हो, कहीं पे भी काम नहीं करेगा वो। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा क्या, फीलिंग्स। जस्ट इमेजिन करो कि जैसे आप किसी चीज को सीखना चाहते हो, तो पहले क्या आएगी आपके पास, फीलिंग आएगी, यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना चाहिए मुझे अपने लाइफ में, तभी तो आगे के स्टेप्स लोगे ना। अगर आपके पास फीलिंग्स नहीं है तो समझ लो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा ये पॉइंट है। यदि आपके लाइफ में किसी चीज को, किसी चीज के बारे में फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो आप उस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकते हो। लाइक ऐसा रिश्ते हो गए, रिलेशंस जिसको बोलते हो, जॉब हो गया, पैसा हो गया, या कुछ भी हो जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपकी फीलिंग से कनेक्ट होती हैं। जब आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तब जा करके वो आपसे कहीं कनेक्ट होता है, अदरवाइज आप इसको कभी अपने लाइफ में नहीं पा सकते हो।
आप अपनी लाइफ की गलतियों को जाके रिवाइज करो, देखो। आपने जैसे शॉर्ट टर्म में किसी के बारे में सोचा, यार ये इंसान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, काश हमारे रिश्ते में होता। आपने टेम्परेरी सोचा और उसको भूल गए। या फिर ये गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, हमारे पास होती, हमने उसको भुला दिया। तो क्या उसको हासिल कर पाए हम कभी? जी नहीं। नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमने कभी किसी चीज को जस्ट लाइक एज अ टू व्हीलर के बारे में हम ले लेते हैं, है ना, जब हमने जॉब पकड़ी तो उस टाइम हमें टू व्हीलर की जरूरत पड़ी, हमने सोचना शुरू किया, फीलिंग्स आ गई ना, मुझे यार एक गाड़ी होगी तो बड़ा अच्छा होगा, मेरा सब कुछ सॉरी, जहां हम आधे घंटे में पहुंचे वहां 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। उस चीज को जब सोचते हो तो कैसी फीलिंग्स आती है? जब हमारे लिए घर में एसी आती है मान लो, उस टाइम कैसा फील होता है? पॉजिटिव। या फिर पैसा आता है, या आपके लाइफ में जब पैसा आता है तो एट दैट टाइम आप क्या सोचते हो, कैसी फीलिंग्स आती है? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। या फिर ऐसा भी सोचो कि आपके लाइफ में कुछ पैसे आने वाले हैं, उसके पहले कैसा थॉट्स आने फीलिंग होता है, कैसा फील करते हैं? अचीवमेंट, पॉजिटिव। हैप्पीनेस, है ना, अचीवमेंट। जब पता चलता है कि मान लो 10 लाख रुपए मेरे पास आने वाले हैं विद इन 1 वीक या 1 मंथ या 1 ईयर में, है ना, तो एट दैट टाइम आपकी फीलिंग्स कैसी होती है? आप एक्साइटमेंट होती है, अचीवमेंट पॉजिटिव होती होते है, हो, हैप्पीनेस होती है, एनर्जी हाई हो जाती है, एक्शंस में तेजी आ जाती है, जहां हम लैग कर रहे थे एनर्जी को, वहां पे हमारे पास इनहेंसमेंट आ जाता है एनर्जी में, एक कॉन्फिडेंस भी आता है सर। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो चीज कॉन्फिडेंस में निखर के निकलने लगता है। बस यही चीज होता है फीलिंग्स। जब किसी चीज को लेकर के आप महसूस करना शुरू करते हो, तो ये पहला स्टेप होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो आपके लिए काम करना शुरू करता है। समझ रहे हैं? ये पहला स्टेप होता है कि जब हम अपने लाइफ में किसी चीज को महसूस करते हैं तो हम आकर्षण के सिद्धांत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? थॉट्स। नेक्स्ट क्या है? थॉट्स। हेडिंग लिख लेना थॉट्स का, लिख लिया था ना उसके फीलिंग्स के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया कि एटलीस्ट सबको समझ में आए। ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बट इसको एक्सप्लोर करना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि सबको समझ में नहीं आती हैं, इसलिए। सेकंड है थॉट्स, आपका विचार। आप किसी चीज को लेकर के कैसा सोचते हो, कैसा विचार है आपका, आपका पॉजिटिव विचार है या नेगेटिव, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थॉट्स, विचार, आपका सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। जस्ट लाइक फील करो कि आपका कोई दोस्त है, अगर वो आपके पास मिलने आ रहा है, या उसने बोला कि चल मैं कल आ रहा हूं, 5 साल बाद आ रहा है वो आपसे मिलने, तो आपके पास कैसी थॉट्स आएगी? होगा ना कि हम कुछ इतना सब कुछ सर्व कर दें उसको कि उसको लगे कि यार हम क्या क्या यूज करें अपने लाइफ में, है ना। मनोज जी म्यूट कर लीजिए, है ना। हम अपने फ्रेंड्स को जब इनवाइट करते हैं, या वो सामने से बोलता है यार कल मैं आ रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री था 5 साल से बट अभी आ रहा हूँ, कैसा एक्साइटमेंट होता है, हमारे थॉट्स कैसे बदल जाते हैं, यार इसका तो इनॉग्रेशन ऐसे करना है, इसको ऐसे इस तरह से वेलकम करना है कि खुश हो जाए। यस सर। इसका मतलब है कि एक इंसान का जो थॉट्स होता है, जो विचार होता है, बहुत पावरफुल है। और इसको एक चीज और समझ सकते हो आप कि माइंड आपका प्लॉटिंग करने अगर लग जाता है। एक पॉजिटिव थिंग्स जो है, एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है, वो एक पॉजिटिव इंसान को क्रिएट करता है। आपका एक पॉजिटिव थॉट्स एक पॉजिटिव इंसान क्रिएट करता है।
इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब जब आप पॉजिटिव किसी चीजों को लेकर के सोचना शुरू करोगे तो आप महसूस करोगे कि वो चीज आपके लिए काम करना शुरू कर रही है। आपके सपनों को बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, है ना। और धीरे धीरे करके आप इस चीज को हासिल भी कर लोगे एट द एंड ऑफ द पॉइंट। और बस एक ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, किसी भी पॉइंट को लेकर के हम नेगेटिव थॉट जनरेट नहीं करेंगे अपने माइंड में। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जैसे मान लो कि दोस्त आ रहा है, अब हमने बचपन में क्या किया वो तो हम भूल गए हैं ना। बचपन में तो लड़ाई भी हो जाती है, दोस्ती भी रहती है, 15 मिनट लड़ाई हुई, तेरे से बात नहीं करना मुझे, फिर पता चला 15 मिनट बाद उसके बिना मन भी नहीं लग रहा हमारा, फिर से हम पहुंच गए, भले पत्थर से मार के निकले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर 15 मिनट बाद उसी के पास जाते हैं, भले वो मुंह फुला के दूसरी तरफ बैठा रहे। तो वो नेगेटिव थॉट्स जो है हमें वापस से जनरेट नहीं करने हैं, बिकॉज कि वो इमोशंस क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं उस टाइम के लिए। ठीक है सीना जी, वो कुछ टाइम के लिए भले, लेकिन कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स जनरेट करेगा उस टाइम, है कि नहीं। तो ऐसे थॉट्स हमें उस टाइम में नहीं लाने हैं। इन द सेंस किसी भी टाइप का नेगेटिव थॉट्स आपके जनरेट नहीं करने हैं मन में। या जैसे होता है कि कभी कभी कोई आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको देख के चिढ़ हो जाती है हमें, है ना। तो ऐसा हमें नहीं थॉट्स जनरेट करना है अपने माइंड में, इन सब चीजों से बचना है। जस्ट लाइक एज एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है। जैसे मेरी स्टूडेंट है प्रेरणा अग्रवाल जी, इनकी थॉट प्रोसेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हर एक चीज में, नेगेटिव चीजों में भी ये पॉजिटिव ढूंढती हैं ऑलवेज। ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कभी कभी मैं अवाक हो जाता हूं कि यार मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, इतने थॉट प्रोसेस के साथ में इतने क्विकली उसका आंसर ये कर देती हैं कभी कभी, समझ रहे हो। इस तरह से थॉट प्रोसेस अपनी रखनी है ऑलवेज कि नेगेटिव पर्सन भी आपके थॉट से बदल जाए। इसका एक एग्जांपल दूं आपको छोटा सा, हम कब बदलते हैं। हम तो फाउंडेशन में दिए हैं एग्जांपल आप लोगों को, वो टिकट और ट्रेन वाला, टिकट कलेक्टर वाला और एक क्लाइंट वाला दिया था ना एग्जांपल। कि आप जब लाइन में खड़े होते और अगर सिस्टम खराब है तो हम पता नहीं क्या क्या सोच ले जाते हैं उस टिकट काटने वाले के बारे में, यार क्यों इतना टाइम लगा रहा है, लाइन में खड़ा कराया है, क्या मैटर हो गया, तू बता क्यों नहीं रहा है, ऐसा वैसा समथिंग बोलता है, हम गाली भी कर देते हैं उसके लिए। लेकिन जब वही इंसान अगर हमको टिकट देता है और बाद में बोलता है सॉरी सर थोड़ा सा आपको डिले हो गया टिकट देने में क्योंकि सिस्टम हमारा नहीं सपोर्ट कर रहा था, तो हम ही बोलते हैं क्या, ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, हम ही बोल के आते हैं। तो हम कुछ सेकंड हम निगेटिव हो जाते हैं और कुछ ही मिनट में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऑलवेज हमें पॉजिटिव सोचना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। या हो सकता है किसी दूसरे काम में है, हमारे कॉल को पिकअप नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉल को पिकअप नहीं किया, या फिर हो सकता है मेरे लिए अभी टाइम नहीं हो उसके पास, अभी कहीं दूसरे काम में बिजी होगा अपने पर्सनल, उसको जब वक्त मिलेगा वो हमें कनेक्ट करेगा, है ना। तो ये चीज हमें पॉजिटिव हमेशा रखनी है, पॉजिटिव हमेशा रहना है इन सब चीजों को लेकर के। और एक इम्पॉर्टेंट है, एक क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं आप लोगों को, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूं।
दिख रहा है स्क्रीन सबको? हाँ जी। जी सर। जस्ट 1 मिनट। यह है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली हमारी जो है 18 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। व्हाट यू विल लर्न, हेल्थ, रिलेशन, कैरियर, चाइल्ड रिलेटेड या गेम रिलेटेड या सट्टा जुआ, जो भी आजकल लोग करते हैं ना, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आप विदाउट एनी नॉलेज कर सकते हैं सॉल्व, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कौड़ियों के दम पे, गोमती चक्र, चावल से, क्वाइन से, सिक्के होते हैं ना अपने, उनसे, पान के पत्तों से, या किसी के क्वेश्चन के टाइम जो समय होता है उस टाइम पीरियड को देख करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उस इंसान को। और एक प्लेइंग कार्ड आता है, वो हम बताएंगे आगे जब क्लास में जाएंगे जो। तो प्लेइंग कार्ड के माध्यम से आप किसी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। इट इज वेरी एशियंट नॉलेज है ये हमारी पुरानी सभ्यता में जब एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, न्यूमरोलॉजी नहीं थी, लाल किताब नहीं था, ये सारी मोडेलिटी नहीं थी, तब की सभ्यता है, जिसके माध्यम से हमारे ऋषि मुनि लोग या पंडित लोग, पुराने पंडित लोग प्रिडिक्शंस करते थे। वो सभ्यता है हमारी। इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली, है ना, जिसमें आपको ये गोमती चक्र के माध्यम से, कौड़ी के माध्यम से, प्लेइंग कार्ड के माध्यम से, टाइम के माध्यम से, राइस के माध्यम से, वाइन के माध्यम से, पान के पत्ते के माध्यम से, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से आपको प्रिडिक्शंस करना सिखाया जाएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ इसका रिजल्ट आता है। आप किसी भी मोडेलिटी में हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो नीड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, लाल किताब, किसी चीज की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। इससे आप इजिली एक छोटा सा बच्चा भी प्रिडिक्ट कर सकता है किसी को 100% एक्यूरेसी के साथ। इट इज टोटली बिगनर फ्रेंडली फॉर एवरीवन। इट इज ओनली एडवांस कोर्स। इसमें कोई डेमो नहीं होता है, इसमें कोई बेसिक नहीं होता है, ये डायरेक्ट केवल और केवल एडवांस कोर्स ही होता है। हमारी क्लास 18 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, इन द सेंस नेक्स्ट फ्राइडे से। रात में 8 से 9 बजे की होगी क्लास। 2 से 3 क्लासेस होंगी। रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ भी अवेलेबल है इसकी, आपको रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, इस कोर्स की रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जनरली मार्केट प्राइस इसकी जो है 20,000 है, एबव भी है, 70,000 भी है, जैसा जिसका नाम वैसा उसका दाम, ऐसा चल रहा है मार्केट में। ठीक है, मैंने मिनिमम लिखा है जो करेंटली मार्केट में चल रहा है। 20,000 रुपीज इसकी मार्केट प्राइस है। जो हमारा प्राइस है, जो मैं रेगुलर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वो 12,000 रुपए है। ठीक है, बट आज हनुमान जयंती है, इसलिए मैंने ये ऑफर रखा है, केवल और केवल आज के लिए है ये ऑफर। ओनली फॉर टुडे स्पेशल ऑफर है 3,999 में। आफ्टर 15 मिनट ये चीज 6,600 की हो जाएगी। आफ्टर देन आप कभी भी आप एनरोल करोगे 6,600 की होगी। समझ रहे हैं? जिसमें आप इस क्यूआर कोड पे या हमारे नंबर पे आप पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मिनट है, ये तो टाइमर मैंने लगा दिया। 10:17 हो रहे हैं और 10:32 तक का टाइम अपने पास रहेगा। इस टाइम अगर जो लोग ज्वाइन कर लेंगे वो 3,999 में ज्वाइन करेंगे। आफ्टर देन 6,600 हो जाएगा, है ना। कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। आफ्टर देन हम कंटिन्यू करेंगे। हैव यू एनी क्वेश्चंस? यस गिरिराज जी। नमस्ते जी नमस्ते, बताइए। मेरा प्रश्न ये है, जो पोड़ियाँ और चीजें मटेरियल चाहिएगा तो वो इसके साथ आप प्रोवाइड करवाएंगे या मुझे अलग से परचेज करना होगा? वो तो 10-20 रुपए का सामान आता है, वो आप अपने घर के आजू बाजू पूजा की दुकान पे परचेज कर सकते हैं। तो उसी से मैं क्वेश्चन लोगों का बता पाऊंगा। यस यस डेफिनेटली।
तो ये सभी चीजें खरीदनी पड़ेंगी या इसमें से कोई एक ही खरीदना पड़ेगा? पोड़ी से ही काम चलेगा या पत्ते या और चीज, सब चीज? वो अपने ऊपर है, वो अपने ऊपर है कि हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं। आप सिंगल चीज से भी प्रिडिक्शंस कर सकते हो, आप 10 चीजों से भी प्रिडिक्शंस कर सकते हो, ओके। है ना। उसमें पान के पत्ते भी फिर डेली लाने पड़ेंगे हमें? नहीं, पान के पत्ते हमें तब लाने होंगे, वो हम बताएंगे कैसे यूज करना है। पान का पत्ता आपको नहीं लेना होता है, ठीक है ना, हम सब कुछ बताएंगे आपको। सीनियर के लिए कुछ और डिस्काउंट है? सीनियर के लिए क्या, मैं सबके लिए फ्लैट डिस्काउंट दिया हूँ, इससे नीचे कहीं नहीं है, पूरे मार्केट में पता कर सकते हैं। इससे नीचे क्या, मतलब 20,000 15,000 से नीचे तो कहीं मिलेगा ही नहीं पूरे मार्केट में। यस स्वाति जी। सर शादी कब तक होगी या बिजनेस कब तक ग्रो होगा, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए उससे? हाँ, ये सब भी शॉर्टकट में आप आंसर दे पाएंगे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट आप दे पाएंगे। शादी कैसी होगी, हेल्पफुल रहेगी कि नहीं होगी, इस साल होगी कि नहीं होगी, या बच्चा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, A to Z इसमें दे पाएंगे, बिना किसी स्टडी के। ओके बिना सर। किसी स्टडी के। इतना नहीं सोचना है, इतनी बड़ी नॉलेज आपको इतने पैसे में कम अमाउंट में नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके। समझ रहे हैं? क्योंकि अगली बार जब आप कभी आओगे, ये कोर्स जब मैं सेकंड टाइम पढ़ाऊंगा, 100% 10,000 12,000 में ही पढ़ाऊंगा, इससे नीचे नहीं पढ़ाने वाला मैं। तो सो क्रेडिट प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। यस गिरिराज जी। क्रेडिट कार्ड हो फैसिलिटी? गया। अब क्रेडिट कार्ड से कीजिए और डेबिट कार्ड से कीजिए, सब कुछ फोन पे और पेटीएम पे है हमारे, है ना। वो वाला हमारे पास अभी लिंक नहीं है, लिंक हमने नहीं क्रिएट किया है ना। फोन पे से तो क्रेडिट कार्ड से नहीं लेगा ना, वो डायरेक्ट फिर वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके आप कर सकते हैं। अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से तो ट्रांसफर नहीं होता। हम्म। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप हो लोगों गया। को। यस, दे हैव लॉट्स ऑफ एनरोलमेंट। थैंक यू सो मच सेलेक्टिंग टू मी। और वादा है ये भी कि आप लोगों को बहुत कुछ दे के जाऊंगा इतने पैसे में, है ना। सोचना नहीं है, 10-11 मिनट बचे हैं, इसके बाद से आपका ये ऑफर डबल हो जाएगा, सीधा समझ लो, लगभग 6600 में हो जाएगा। तो ग्रैब कर सकते हैं, इसके बाद कभी भी आपको ये अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। वही सर, डिगी टेस्टिंग वाला में भेज। यस, डिजी टेस्टिंग का, ओके सर। है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इतना नहीं सोचना है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। एक क्वेश्चन अगर आप किसी का सॉल्व करते हो तो कम से कम 1100 रुपया लेते हो। आपने 3-4 प्रिडिक्शंस कर दी, आपके पैसे आ गए आपके हाथ में। समझ रहे हैं? 3 से 4 प्रिडिक्शंस में आपके पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो 10 मिनट बचे हैं, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सर कितना दिन का कोर्स है? 2 से 3 क्लासेस हैं इसकी, 2 से 3 दिन की क्लासेस, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन चलेगी क्लासेस, 8 से 9। रिकॉर्डिंग्स भी हैं और पीडीएफ भी मिलेगा आप लोगों को। ये लाइफ टाइम होगा? हाँ, लाइफ टाइम होगा, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसमें यदि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी और आप ऐड करते तो बहुत अच्छा लगता। एक्चुअली मेरे पास पेमेंट लिंक अभी नहीं था, अभी मेरे पास पेमेंट लिंक नहीं था। कल करवा दें, मेरा क्रेडिट कार्ड विल बी इजी फॉर मी दैट, बिकॉज 1 महीने का टाइम मिल जाता है पेमेंट के लिए। पेमेंट मैं कर दूंगा, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बात कर लीजिएगा मुझसे इसके बाद, हाँ, प्रोग्राम के बाद। यस, है ना। इट विल बी इजी। 1 महीना बहुत होता है पेमेंट यूज करने के लिए आज के टाइम में। जी जी जी, उतने में तो आप डबल ट्रिपल कमा सकते हो, आपके नहीं, ऊपर है। कमाई की बात तो बहुत है, असली बात लर्निंग की है। मैं कमाता तो बहुत कम हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, लेकिन मैं कभी कमाता नहीं हूँ, जल्दी सीखने। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिख करके भेज देंगे मुझे, मेरे नंबर पे। ग्रुप में नहीं डालेंगे, मेरे पर्सनल पे भेजेंगे, है ना। मेरे पर्सनल पे डालेंगे तो वो चीज मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, मैं आपसे बात करने के बाद मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा आपको। जी ठीक है। 9 मिनट बचे हैं, आप लोगों के पास हैं, आप लोग कर सकते हैं। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो लोग अपना नेम और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे।
ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी, सच बता दे रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा मैं किसी को भी, है ना। इट इज ए फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्या सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम तो मैंने किसी कारणवश अर्जेंटली मैंने स्टडी करा दी थी, टीच कर दी थी मैंने, है ना। और ये समझ लो कि फर्स्ट टाइम ये अभी तो जो मैंने लॉन्च किया है ओपन प्लेटफॉर्म पे। और एक खुशखबरी दे देता हूं, जो लोग एनरोल कर रहे हैं इन लोगों को एक यंत्र बना के दूंगा मैं। वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं मनी यंत्र बना के दूंगा उनके लिए, एज अ गिफ्ट दूंगा। इसके साथ कोई As- सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ जी, कोई सर्टिफिकेट भी मिलेगा? ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं होता है, अच्छा, समझ रहे हैं। अगर कहेंगे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट इस सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं होता है। अल्टीमेटली इट विल बी गुड फॉर मी और फॉर एवरीबॉडी टू शो दैट आई नो हैव इशू, नो इशू, आई हैव एन इशू, दे दूंगा मैं, थैंक यू। है ना। यस, ठीक दे है। दूंगा। ये ओनली बहुत 7.5 अच्छा मिनट बचे हैं, तो ग्रैब कर सकते हैं आप लोग ये अपॉर्चुनिटी, है ना। 7 मिनट के बाद ये लैप्स हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। इसमें कुछ यस, रेमेडीज भी बताई जाएंगी, उसके उपाय, यदि किसी का क्वेश्चन जैसा भी है उसके लिए कुछ? नहीं उसमें रेमेडी नहीं आता, रेमेडी का पार्ट अलग है। ये प्रश्न कुंडली है, यहाँ पे किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है। मान लो कोई लगाता है क्रिकेट में कि आज मैं दिल्ली और मुंबई के मैच को देख रहा हूँ, आई एग्री कौन है, सा जीतने वाला है, आई कौन सी एग्री टीम है, जीतने वाली है। लेकिन नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन कोई पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, अगर उसकी शादी का नहीं हो रही, तो उसके लिए वो रेमेडीज भी चाहेगा, यस, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो रेमेडी सीखनी पड़ेगी ना। तो रेमेडीज भी तो साथ ही देंगे तो बात बनेगी ना सर कुछ। एक्चुअली वो रेमेडी का पूरा कोर्स ही आता है अलग से, है ना, नहीं, पूरा क्वेश्चन तो कोर्स ही हमने आता बता दिया, लेकिन उसका वो रेमेडी भी तो साथ ही चाहेगा ना। उत्तर तो हमने दे दिया उसके चीज का, लेकिन वो रेमेडी है। भी एक्चुअली साथ। इसमें ये केवल प्रश्न कुंडली, एक मिनट गायत्री जी, एक मिनट। एक्चुअली ये प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली इन द सेंस आपने पूछा, हमने जवाब दे दिया, हाँ ये आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ या ना का क्वेश्चन होता है ये, समझ रहे हैं। इसमें रेमेडी काम नहीं करती। आप रेमेडी अगर देते हो, किसी को कोई मांगता है, तो वो रेमेडी की क्लास अलग से स्पेशल होती है। अभी लास्ट बैच को 1200 रुपए का ऑफर मिला था, जिसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 1200 प्लस कर सकते हैं, मैं उसी ऑफर में दे दूंगा आपको। बट उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी, 4-5 क्लासेस देखनी पड़ेंगी रेमेडी रिकॉर्डिंग्स। तो पीडीएफ भी मिल जाएगी उसकी? उसकी पीडीएफ नहीं है, वो नोट डाउन करना पड़ता है, वो नोट डाउन करना पड़ेगा आपको फिजिकल। तो कोई नहीं, मैं वो भी कर दूंगा। हाँ, तो मेरे वो को जो आपको, आप मुझे लिख हम देना, उसमें अमाउंट के साथ में भी लिख देना कि फॉर प्रश्न कुंडली एंड ठीक, रेमेडी मैं क्लास। रिकॉर्डिंग देख लूंगा, और अल्टीमेटली कभी आपकी लाइव क्लासेस होंगी तो वो भी ले लूंगा, यदि आप देंगे तो। नहीं, लाइव क्लास रहेगा, उसमें लाइव क्लास रहेगा, 4-5 क्लास आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग्स, बाकी का आपको लाइव क्लास मिल जाएगा। कितनी क्लास होंगी उसकी? उसमें लगभग होंगी 15 से 20 क्लासेस, अच्छा, ठीक है, 15 से कोई 20 दिक्कत, क्लासेस होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठीक, किसी का भी क्वेश्चन होता है तो वो रेमेडीज भी साथ ही चाहता है ना। जब तक उसका वो कंप्लीट नहीं होगा तो वो जस्टिफिकेशन नहीं लगता है। जी जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यस रुचिता जी। सर ये कुंडली देखना तो मुझे आता नहीं है, तो मैं कैसे कर पाएगी? ये कुंडली नहीं होता है, ये तो जस्ट हमने एग्जाम्पल लगाया था कि प्रश्न कुंडली क्या है। कुंडली से ही सवाल उठते हैं कि कौन से एरिया में हमारे दिक्कत है, वो एग्जाम्पल के लिए लगाया है, समझ रहे हैं। बाकी का तो वो आपका समझ जनरल क्वेश्चंस होगा, जनरल क्वेश्चंस इन द सेंस, भाई हमने पूछ लिया कि मेरे घर में प्रेगनेंसी है, लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। ओके। तो आपको बस राइस से पता चल जाएगा, पान के पत्ते से पता चल जाएगा, कौड़ी से पता चल जाएगा, चक्र से पता चल जाएगा, या फिर क्वाइन से पता चल जाएगा। इन सब चीजों से आप इजिली पास, मतलब विद इन मिनट आप बता पाओगे कि आपके घर में क्या आने वाला है। कितने इन दिन द का सेंस क्लास रहेगा सर? 3-4 दो दिन से का? 2 से 3 दिन की क्लासेस होंगी, ओके ओके। 2 तो से 3 इसमें दिन की कुंडली क्लासेस। का कुछ मतलब नहीं है ना, क्योंकि मुझे देखने नहीं 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 आती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इसीलिए दिखाया ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये देखो, देयर इज नो नीड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड एंड लाल किताब। किसी भी टाइप की मॉडलिटी आपको सीखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ डायरेक्टली आप सीख सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, दैट इज वेरी इजी प्रोसेस। यस गायत्री जी, कुछ बोल रही थी आप। मैं बोल रही थी सर कि मतलब सबको ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तो आपने जब हमारे को पढ़ाया था लास्ट टाइम, उसके यस, बाद में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है जो हम न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाल पा रहे थे या बाकी चीजों से नहीं निकाल पा रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस हम इससे निकाल पा रहे थे। इसलिए हर किसी को करना चाहिए ये चीज।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4 मिनट बचा है जिसको लेना है अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ढेर सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ढेर सारे लोगों ने किया सर है। मैं कल बताऊँ, सर सुबह हस्बैंड नहीं है अभी, मुझे पूछना पड़ेगा उनसे। ठीक है, ठीक है, मुझे बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस राजवीर जी, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं पूछा था वो रेमेडी का पार्ट है तो हमारे वो एडवांस में चल रहा था, उससे कुछ रिलेटेड रहेगा या कुछ अलग है वो रेमेडी जो मतलब मैं समझा नहीं। जो रेमेडी का क्लासेस चल रहा है ना, हाँ तो हम तो एडवांस में है ही है, हाँ, तो एडवांस में रेमेडी है वही क्लास है या वो कुछ अलग है उसमें? नहीं नहीं, वही है, वही है, वही है, वही वही है। वही है, वही है। आप लोगों को कुछ नहीं करना उन सब में। ये लगा लें। ये अलग है, प्रश्न कुंडली का सब्जेक्ट अलग है, इसमें अगर इनरोल करना चाहते हैं तो अलग से कर सकते हैं। फिर वो हो गया ना जी जी। अभी मैं इस प्रोग्राम के इमीडिएट बाद आपको कांटेक्ट करूं या कैसे करना है? चलेगा, कर सकते हैं, कर इसी सकते नंबर, हैं। ये जो नंबर आपने लिखा हुआ है इसी पे कांटेक्ट करना है? यस यस, मेरा नंबर है, फिर से नोट डाउन कर लो अगर किसी के पास नहीं है। 9537519335 9531 सॉरी 9537519335। अकाउंट तुम्ही काढलेला आहे नंतर माझ्या जीमेलवर? अगर किसी को अकाउंट नंबर चाहिए एकदा होगा तो काढलेलं मुझे वाटतं. पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा अकाउंट नंबर। यस सर स्वाति ये जी। सर कल करूं मैं, ठीक अभी है, नहीं है वो, ठीक है, चलेगा चलेगा? चलेगा। ओके थैंक यू सर ये Yes. मुझे सब भेजोगे क्या अपने ग्रुप में? क्या चीज? ये सब चीज जो लिखी है ना आपने, जो क्या क्या है उसमें, तो मुझे बताने को अच्छा होगा ना सर। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं पर्सनल आपको भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। यस। बाकी का कोई क्वेश्चंस किसी को? 2 मिनट बचे हैं, प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आफ्टर देन वी विल कंटिन्यू विद लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। सर ये रेमेडी और ये सब अलग अलग है ना? यस, सब कुछ अलग है। रेमेडी की क्लास अलग है और ये अलग है। सर ये यंत्र कैसे भेजेंगे हम? यंत्र हम बना करके देंगे, उसकी विधि आपको बता दूंगा, उसको अपने हाथों से आपको बनाना होगा, उसको यूज करना होगा। इससे पहले भी वो यंत्र बोला था लेकिन वो तो आया नहीं। अरे वो आप लोगों को काहे टेंशन है, वो आने दो समय वक्त, मैं दूंगा ना, काहे टेंशन, वो आप लोगों को नहीं सोचना है। एडवांस के स्टूडेंटों को कुछ नहीं सोचना है, एडवांस के बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ठीक है ना? ये जो आज एनरोल करेंगे इसमें प्रश्न कुंडली में, उनके लिए है। और जो लोग एडवांस में अगर वो लोग करते हैं, उनकी एक फैमिली के किसी व्यक्ति के लिए हम बना करके दे देंगे, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। सर ये होरा चार्ट आप यूज करते हैं क्या हम इसके सब लिए, यूज करते प्रेडिक्शन के लिए? नहीं, होरा चार्ट हम लोग नहीं यूज करते, होरा नहीं यूज करते हैं? वो सब उतना टाइम नहीं होता हमारे प्रश्न कुंडली में। आप ऑन द स्पॉट पूछ रहे हो, रोड पे भी पूछोगे हम ऐसे ही बता देंगे, चलते चलते घड़ी देख के बता देंगे आपका सब कुछ आंसर, है ना? हम घड़ी देख के आंसर कर देंगे आपको। हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, बट मोबाइल है, मोबाइल से भी आपको आंसर कर देंगे टाइम देख करके कि आप क्या, आपके आंसर मतलब क्वेश्चंस के आंसर क्या है। जस्ट 30 सेकेंड्स है, तो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल। आफ्टर देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की क्लास को। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम लोग रुद्राक्षा का कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि विदाउट एनी चार्ज, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हैं? रुद्राक्षा हम पढ़ेंगे, रुद्राक्षा। अच्छा, ओके, है ना? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? अच्छा है सर, हम उसको पढ़ेंगे। नाउ टाइम इज ओवर नाउ, है ना? इसके बाद जितने लोगों ने बात करी है उन लोगों को छोड़ करके बाकी के लोग अगर करना चाहते हैं तो 6600 करेंगे पेमेंट। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ एडवांस में आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना? चलो हम स्टॉप करते हैं। यस, एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल जिन्होंने एनरोल किया है प्रश्न कुंडली के लिए, आप लोगों का स्वागत है। हम मिलते हैं क्लास में फ्राइडे को, आप लोगों से ग्रुप बन जाएगा और वहां पे हम आप लोगों को ऐड कर लेंगे, और आप लोगों को बिफोर 1 डे या सेम डे आपको दोपहर तक मैसेज आ जाएगा कि आज आपकी क्लासेस है। बट रिमाइंडर लगा के रख लेना, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए क्लास आपका। 8 बजे से 9 बजे की क्लासेस होंगी, जहां पे हम लोग इजी वे में
किसी को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे, उनकी जुबानी और हमारा आंसर ये होगा, विद इन सेकेंड और मिनट में आप कर पाओगे, है ना। अब जो लोग करेंगे वो लोग, जितने लोगों ने अभी डिस्कस करी कि सर मैं अभी कल कर लूंगी या अभी आपसे कर लेंगे, उनको छोड़ करके बाकी के लोग 6600 पे करेंगे, आफ्टर देन हम एनरोल करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल जो लोग आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास को, और ये वीडियोस हम उस पे यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं, मे भी अगर पॉसिबल हो पाया तो फेसबुक पे भी अपलोड होगा, आप अपने रिलेटिव्स को भी दे सकते हो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास, है ना। इसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास आफ्टर 15 डेज या 20 डेज हम फिर से करेंगे नया, इतने में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं खत्म होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। अभी हमने केवल 4 पिलर और 2 खंबे बनाए हैं घर के, मतलब बरामदे वाला। इसके बाद अब घर में कौन सा सामान कैसे यूज करना है, कहाँ करना है, वो हम सब पढ़ेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, हम लोग थॉट्स तक पहुंचे थे ना, थॉट्स, यस, आफ्टर देन हम लोग तीसरे पॉइंट पे आएंगे, विच इज बिलीव, जो भरोसा होता है, विश्वास होता है आपका, आपका बिलीव, विश्वास, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला तो हमने क्या किया, हमने महसूस किया, इमोशंस को महसूस किया। आफ्टर देन हमने क्या किया, उस पर विचार किया, थॉट्स हमने करे कि हाँ थॉट्स मेरे क्रिएट हो गए कि मुझे ये चाहिए या ये चीज जरूरी है मेरे लिए। अब इस पे आपको भरोसा करना है ना। अब ऐसा होता है ना कि हमारा इमोशंस भी क्रिएट हो गया, थॉट्स भी आ गई मेरे पास, बट भरोसा नहीं हो रहा ये चीज मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। जस्ट लाइक एज अब भी जो हमने सिनेरियो फेस किया, जो अभी सिनेरियो हमने फेस किया कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने लोग कंफ्यूज थे पहले वो बताओ, रियली बताना, एकदम क्या बोलते हैं, हार्डली बताना, है ना। यस प्रेरणा जी, ओके चलेगा, हार्डली बताना। तो मैं एक चीज बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, वो आपके घर पे मिल जाएगी, आपको 100% मिल जाएगी। कितने लोग कंफ्यूज थे कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो लोग हाथ उठाना, हैंड रेस करो, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। बताओ, ऐसा नहीं कर पा रही। बताओ, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा टिप्स देने वाला हूं, उसके समझ लो एक रेमेडी दूंगा मैं आप लोगों को। सर उसमें क्या है, वो प्रश्न कुंडली ना, वो नाम ऐसा था, उससे कंफ्यूजन हुआ। किसके? उसका नाम प्रश्न कुंडली रखा है ना। हाँ, प्रश्न कुंडली, प्रश्न, हाँ, इसको उसका प्रश्नावली भी बोलते हैं लोग, डिटेल। इसको हाँ। प्रश्नावली भी बोलते हैं और प्रश्न कुंडली भी बोलते हैं, वो तो मैं बताऊंगा सब। हाँ, नहीं प्रश्नावली ठीक है। हाँ, प्रश्नावली और प्रश्न कुंडली दोनों बोला जाता है। अच्छा, अब रियली बताओ, कितने लोग कंफ्यूज थे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है सर। नहीं कंफ्यूजन तो नहीं था, रश्मि जी, क्लियर हो गया था। अब देखो रश्मि जी हैं पहला, और कौन है? सीमा जी 2, तीसरा शर्माओ मत, कोई ऐसा मैं वो नहीं करने वाला हूं, है ना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा रेमेडी देने वाला हूं। रेमेडी तो सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं बोलूंगा तो रेमेडी सबके लिए हो जाएगी, है ना। अब देखो, चलो 2-3 लोग ही बोले हैं तो बाकी के शर्मा रहे होंगे, हो सकता है, मे भी, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों के घर के नॉर्थ ईस्ट में जाकर के चेक करो, डिस्टरबेंस मिलेगा। इनके घर में नॉर्थ ईस्ट में जाकर के चेक करोगे तो 100% गड़बड़ मिलेगी। इन्होंने बना दिया ना भगवान का मंदिर वहां, है ना, कितने लोगों ने बना रखी है? सीमा जी ने बना रखी है, रश्मि जी आपने बनाया है? नहीं सर। आपने वहां क्या रखा है? टॉयलेट है। टॉयलेट है। अब देखो, टॉयलेट है या वॉशरूम है, बाथरूम है? टॉयलेट है, लेकिन अभी किसी ने मुझे बताया तो मैं उसको वॉशरूम के जैसे यूज कर रही हूँ, टॉयलेट के जैसे यूज कर रही। अच्छा है। उसको हटा ही दो, उसको तो हटा ही दो, बेकार हो जाएगा पूरा घर। ट्राई करती हूँ। समझ रहे हो ना?
उसको हटा ही दो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करोगे, और ऐसा फेस करोगे कि जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा वो प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना? सर हाँ करके आई वो प्रॉब्लम फेस हाँ, कैंसर का, यस दैट इज याद कैंसर आया पॉइंट, है ना? अब जैसे सीमा जी हैं, सीमा जी आपके घर में क्या है नॉर्थ ईस्ट में? भगवान के लिए मतलब ये लगा है एंगल पे एक कांच रखा है और भगवान रखे उसमें। अरे ये सीमा जी जो दिल्ली वाली हैं, अच्छा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए। सर मैं पूछ के बताती हूँ, मेरे को नहीं पता। आपके नॉर्थ ईस्ट में चेक करो, हाँ आपने लाल कलर लगा रखा है, पीला कलर लगा रखा है, या भभूत रखी है घर में, या मिट्टी का गमला रखा हुआ है वहां पे कुछ समथिंग, या अलमारी है, ऐसा समथिंग है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का हमने है सारा 101%? आपके घर का वो कलर कौन सा है, वो एरिया का? येलो लेमन कलर। मैंने बोला ना येलो होगा, बोला ना? सही है। दैट इज पॉइंट। गड़बड़ आपके नॉर्थ ईस्ट में है। आपके घर में कोई डिसीजन लेना होगा, पूरा परिवार कंफ्यूज रहेगा पूरी जिंदगी। अच्छा। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके घर में आएगी कभी, तो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, आप सहमे रहोगे, डरे रहोगे। समझ रहे हो ना? और ये आपके साथ पर्टिकुलर नहीं, आपके पूरी फैमिली के साथ होगा, कोई अच्छी डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। और चाहे इस चीज को आप एनालाइज करना अपनी लाइफ में, तो वहां पे आप, क्या होना चाहिए सर? वो तो रेमेडी का पार्ट है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, सब अभी वो सब अभी पूछने लगेंगे, है ना? सर आप फंसा के रख देते। है कि सर नहीं? वाटर टैंक भी अवॉइड करना चाहिए। वाटर टैंक भी अवॉइड करना चाहिए, सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक, ये सब अवॉइड करना चाहिए, वहां पे अवॉइड करना चाहिए, है ना? क्योंकि अब और अगर पर्टिकुलर अगर मैं किसी को आंसर करूंगा ना, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा, सब अभी पूछना शुरू कर देंगे इसके लिए, बोलेंगे सर वो तो आपकी खास है लगता है, ऐसा हो जाएगा, नहीं है नहीं, ना? मेरे मेरे Therefore, एक्चुअल में क्या है ना, मेरे सर वाटर टैंक भी है और ये गमले भी पड़े हैं। तो गमले का जो गमले तो कलर है पहले वो हटा रेड दो, है। वाटर टैंक तो एक बार देरी में चलेगा, लेकिन गमले तो पहले हटा दो, गमले पहले हटा लो वहां से। तुलसा जी का गमला है। बता देंगे आपको, क्लास में बताएंगे हम, चलो ठीक। बात करेंगे हम उसके बारे में, हाँ जी। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने डिसीजन नहीं ले पाए, जो लोग नहीं आ पाए, या जो नहीं आगे जाना चाह रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। कभी भी जाके पता कर लेना, किसी का भी हो, XYZ कोई भी हो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, समझ रहे हो? वास्तु का एक छोटा सा टिप था बस, ये कनेक्ट करता है, आपकी बातों से भी पता चलता है आपका घर में क्या दिक्कत चल रही है, वो भी पता चलता है हमको। समझ रहे हो ना? आपकी बातों से भी हमें पता चलेगा क्या आपके घर में चल रहा है, सब पता चल जाता है सर मैं आपको कल बताती हूँ करना है जी। कि नहीं मुझे क्लास। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट सही करके आएंगे। कंफ्यूजन हो रहा है अच्छा है, इसलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से। है ना? अच्छा सर है। जो चीज वहां है तो चेंज कैसे होगा? हाँ जी, सर जो चीज वहां एग्जिस्ट है तो आप अब चेंज कैसे हो सकता है? देखो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जब कोई चीज पाना हो और उसके बदले में उसको वहां से एक्सचेंज ना किया जा सके। अगर हमें पॉजिटिविटी लानी है तो नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। छोटा सा सर एग्जांपल है, सर हमारे नॉर्थ ईस्ट में ना मेन डोर है, मेन डोर के साथ वॉल येलो कलर की। वो कलर है ना येलो कलर, हाँ डोर है, मेन डोर है हमारा उसी साइड में। मेन डोर का कलर क्या है? मेन डोर का ब्राउन एंड वो ब्राउन और डार्क ब्राउन। वो तो चल जाएगा, वो तो चल जाएगा फिर भी एक टाइम के लिए, लेकिन वो नहीं चलेगा वो हालांकि। लेकिन मेन तो आपका वो नॉर्थ ईस्ट का जो कलर है ना, वो नहीं सही है। कलर सर अंदर वाली साइड है, विंडो के साथ है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, बस एक इतना वॉल है। अरे भाई वहां आप कह रहा हूं ना कि भभूत जो हम राख ले आते हैं ना पंडित जी के हवन कुंड से। सर नहीं लाते हम। अरे सुनो, पहले पहले सुनो, हम क्या बता रहे हैं, हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अगर हम पंडित जी के कुंड से जो भभूत ले आते हैं, राख ले आते हैं, वो भी बर्बाद करने के लिए काफी है उस एरिया में। समझे? आपने जो बोला ना कि सर थोड़ा सा कलर है, हल्का, हाँ हल्का सा, वो थोड़ा सा भी बहुत कुछ कर देता है। समझ रहे हो ना? वो चीज मैं बोल रहा हूँ। चलो अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि 10:40 हो गए, 43 हो गए, 10 मिनट में हम लोग
ये चारों पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी की चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो बिलीफ सिस्टम क्या है कि आपने सोच लिया, विचार कर लिया, महसूस कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आफ्टर देन आपको भरोसा ही नहीं हो रहा, बिलीव ही नहीं हो रहा आपको, तो वो चीज आपको कभी मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। तो उस पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। इन द सेंस, जब फीलिंग आपकी है, थॉट्स आपके हैं, इन द सेंस इमोशंस आपका है, थॉट्स आपका है, तो भरोसा क्या हम करने आएंगे? भरोसा किसको करना होगा? आपको, है ना। जब हम फीलिंग करें हमारी है, थॉट्स हमारे हैं, तो हमें अपनी चीजों पे तो भरोसा करना है। हमने ही तो सोचना शुरू किया, हमने ही विचार करना शुरू किया, हमने ही महसूस करना शुरू किया, तो आप ही को तो भरोसा करना है कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, या ये चीज मैं कर, मेरे लाइफ में हो जाएगा। और जब हम भरोसा करना शुरू करते हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वहां से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, आप वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, विच इज आकर्षण का सिद्धांत। अब देखो, इसमें भी दो चीज है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, है ना। अभी जैसे हमने यहाँ हम लोग बैठे हैं, अब किसी के थॉट्स में चल रहे होंगे, यार कल तो गाड़ी लेने जानी है, कल तो बंगले लेने जाने हैं, है ना, ऐसा समथिंग चलता है। तो इसका मतलब है जो लोग केवल सपने देखते हैं, जो लोग सपने देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, लेकिन जो उस पर एक्शन करता है, जिसकी थॉट प्रोसेस एक्टिव हो गई, वो लोग क्या करेंगे, उस चीज को अचीव भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? यस भाई सपने आपके हैं, आपने देखे हैं, जब उस पे आप काम करोगे तभी तो आप उस पे बिलीव अपना सिस्टम बैठा सकोगे ना। जब उस पे भरोसा करोगे तब वो आप अचीव करोगे, सॉरी, है ना। यस जब आप उसको, थॉट प्रोसेस को भरोसे में बदलोगे, बिलीव सिस्टम पे ले आओगे, आफ्टर देन वो चीज आप अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो। इन द सेंस, ये कभी मत सोचो यार मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं बात कर रहा हूं फरारी की, ये थॉट्स नहीं आनी चाहिए कभी भी। यूनिवर्स किसी के लिए अलग नहीं है, वो पैसे वाले के लिए भी सुबह 5 बजे निकलता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, सूरज उसके लिए भी निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? यस निकलता है। हवा गरीब और अमीर देख करके नहीं चलती है, अग्नि आपका गरीब अमीर देख के नहीं चलता है, पानी आपके पेट में आप जब यूज करते हो तो गरीब और अमीर बन के आपके घर में नहीं आता है। आता है क्या? नहीं। सब कुछ यूनिवर्स की देन है, और यूनिवर्स सबको एक मात्रा में देता है। समानता समझ में आ रही है? इक्वालिटी समझ में आ रही है कि वहां से Yes. कोई चीज आपके लाइफ में कम नहीं है। उसने हर एक इंसान को समान दिया है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे वो मर्सिडीज बेंज वाला हो। बस यहाँ अपने बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, उसके पीछे काम करना है, आफ्टर देन वो चीज आपकी होगी। क्लियर? एंड लास्ट होता है एक्शन। अब इस टाइम आपको सतर्क होने का टाइम होता है। इन द सेंस, आपको कभी भी जब सारे एक्शंस आपने कर लिए हैं, लास्ट वाला एक्शन पॉइंट लेना है हमें अपने लाइफ में। एट दैट टाइम आप क्या करेंगे? नेगेटिव चीजें अपने माइंड में नहीं आने देंगे, अपने आसपास नहीं आने देंगे। जब हम इतने प्रोसेस को डिफाइन कर लेंगे, लास्ट में एक्शन बचा, और एक्शन लेते समय अगर हमने नेगेटिविटी अपने माइंड में लाई, या नेगेटिविटी हमारे पास आया, तो हमारा बना बनाया खेल खत्म। आप दुनिया का एक छोटा सा सुई भी नहीं अचीव कर सकते, चाहे जितने बड़े इंसान हो। होता है ना, कोई करोड़पति होता है बट एक गिलास पानी पीने के लिए मोहताज हो जाता है कभी कभी। देखा है ना, सुना है कि नहीं, कि गरीब रहता था झोपड़ी में और करोड़ों की नोट उसकी जल गई। ये भी सुना था ना कभी आप लोगों ने? मुंबई जैसे एरिया में इंसान था करोड़पति, बना रहता था भिखारी, और मरा तो पता चला करोड़ों की संपत्ति उसकी खत्म हो गई।
तो वो चीज नहीं करना है, हमें अपने ऊपर इन चारों पहलुओं को यूज करना है। आफ्टर देन आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कौन सी चीज कैसे हासिल करनी है। बाकी की जो बहुत सारी चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अभी तो स्टार्टअप है, इट इज ओपनर। जस्ट हम लोग जाते हैं ना होटल में तो ओपनर मिलता है ना हम लोगों को। तो ये 6 पिलर थे जो आप लोगों को हमने बताए हैं। बाकी की आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, महीने में 2 से 3 क्लासेस ऐसे हुआ करेंगी। तो हाउ वाज द क्लास एवरीवन, प्लीज बताना मुझे आप लोगों को कैसा लगा आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास। बेस्ट बढ़िया था, बहुत बढ़िया, कुछ सीखने को मिला, नया सीखने यस को सर। मिला, बहुत अच्छा था। यस वेरी गुड। थैंक यू सो एक मच। अलग नजरिया मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील जी ने मुझे लिंक भेजा था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि थैंक यू मैंने सो आपकी मच। क्लास ली। और हम एक लिंक भेजेंगे वो सोशल मीडिया वाला, थोड़ा सा रिव्यू डाल दीजिएगा आप लोग गूगल पे अपना, एक जो भी जैसा भी आप लोगों को लगा क्लास का, एक बार फिर से रिव्यू डाल दीजिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास के बारे में, बहुत है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा भी आप लोगों को लगा है प्लीज वहां पे बताइएगा, ओके या फिर आप यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। यस तो मैं लिंक दे दूंगा, तब कल सुबह तक ये हम अपलोड कर देंगे क्लास को यूट्यूब पे। और नेक्स्ट क्लासेस जब होंगी बिफोर 1-2 दिन आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास का मैसेज आ जाएगा। और नेक्स्ट वीक में हम संडे के दिन हो सकता है दोपहर के टाइम में प्लान करेंगे रुद्राक्षा का कोर्स। रुद्राक्षा का कोर्स हम पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि, ठीक है, तो सब लोग अटेंड रुद्राक्ष करना। की कितनी क्लास होंगी रुद्राक्ष के लिए? रुद्राक्षा की लगभग 2 से 3 क्लासेस होनी चाहिए। अभी मैंने 2 कभी से 3। पढ़ाया नहीं है उसको, इसलिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितनी क्लासेस होंगी, बट इतना समझ के चलो कि 2 से 3 क्लासेस होंगी, ठीक ठीक। है ना। हो सकती 2 हो और जाए, हो सकती 3 हो जाए। अब मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? जी जैसे कि आपने मुझे कहा, या बात चल रही थी कि भाई आप 1100 रुपये एक कंसल्टेशन में ले लेंगे, और मेरा जवाब था कि भाई मैं तो सीखने के लिए ले रहा हूँ, पैसे तो बात की चीज है। तो जी। इसको वास्तु में क्या दोष मानेंगे घर में आपके हिसाब से? तो नॉर्थ ईस्ट ही है आपका डिस्टर्ब, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही है। ईस्ट, यस, नॉर्थ ईस्ट में तो मेरे यहाँ व्हाइट कलर है, कुछ भी नहीं है, व्हाइट ब्लैंक है। कलर है। व्हाइट ब्लैंक है, वॉल जो है ब्लैंक है, एक यंत्र लगा हुआ है बस, और कुछ। कौन सा यंत्र, उसका बॉर्डर कैसा है, कौन से कलर का है? नहीं, बॉर्डर नहीं है, वो व्हाइट पेपर पे है, केसर से लिखा हुआ है। अच्छा, केसर से लिखा है, हाँ जी। दैट इज ऑरेंज, इन द सेंस वो ऑरेंज पार्ट हो गया। येलो भगवा कैसा? हाँ, वो बहुत है उतना, है ना। आप जानते हैं क्या करिएगा, आपको बता दे रहा हूं, उस पे एक ब्लैक टेप से बॉर्डर बना देना। वैसे कहा तो यही जाता है कि जितने भी यंत्र हैं आते हैं तो गोल्ड में आते ही हैं, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में लगते हैं। लगाते भले हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट आता है अपने लाइफ में, है ना, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, प्रॉब्लम होता है उससे धीरे धीरे। उसको उसको नॉर्थ में लगाना चाहिए आपके साथ। जी, नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा टेपिंग करना जरूरी है, या ब्लू कलर या ब्लैक कलर आप लगा दीजिएगा। यस गीतू जी। नमस्कार सर, मैंने क्लास तो मिस कर दी, पर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी हम काफी देर से साउथ फेस फेसिंग घर में रह रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वी आर नॉट एबल टू सेल, नहीं हो पा रहा। आप मुझे बताना, 15 दिन में आपका मकान बिक जाएगा, कंसल्टिंग बुक कर लेना, जी है ना, रेमेडी बता थैंक दूंगा, 15 दिन में मकान बिक जाएगा। यू। राइट। यस, क्या है आपकी कंसल्टेशन फीस? मेरी वैसे तो 5100 रुपए है, बट आप हमारे क्लास में 2100 रुपए में हो जाएगा, ओके। है ना। जो हमारी क्लास में आते हैं रेगुलर, जैसे क्लास में अटेंड करते हैं, तो उनके लिए 2100 रुपए है, अदरवाइज अननोन जो होते हैं उनके लिए 5100 रुपए है, और नेम करेक्शंस वालों के लिए 11,000 रुपीज है, और जो आउट ऑफ ग्रुप है या हमारे टच से बाहर है उनके लिए 21,000 रुपए है नेम करेक्शन, है ना। किसी ने कहा था वेस्ट साइड में पेपर्स रखो और फिर वो पेंटिंग लगाओ, इन वो सबसे सब कुछ कुछ नहीं, करा था, और नहीं पूरे होता है। उपाय भी करवाए थे। जैसे वो एंट्रेंस पे बहुत सारे उन्होंने वो डाले थे
पिरामिड स्टोन्स, और एक अंदर भी कुछ एक बड़ा सा चबूतरा बनाया किसी ने वास्तु का कि नथिंग हैपन, ये सब महावास्तु कुछ नहीं से होता, करा था, कुछ नहीं ऐसा हुआ। नहीं है कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके लिए रेमेडीज होती है अलग से, पर्टिकुलर उसकी रेमेडीज है, हम बताएंगे 15-20 दिन में आपका बिक जाएगा, जी है ना। जरूर, यस यस थैंक यू। यस रुचिता जी। सर ये आपने आज फीलिंग्स का वगैरह बताया आपने, पर वो जी इतने साल से सब नेगेटिव नेगेटिव ही होता रहेगा तो फिर वो पॉजिटिव कब होगा? ऐसे भी हम लोग यही तो तो अच्छा सोचते हैं पर वो होता नहीं है, ऐसा हो रहा है। नहीं, हम यही तो बोल रहे हैं ना, लास्ट में तो आपने बोल दिया, क्या होता नहीं है। हाँ, यही तो नहीं लाना है अपने को, पर इसको डर बैठ जबरदस्ती जाता है धीरे धीरे सर। कन्वर्ट करना है। अब आदत देखो, एक दिन में तो पड़ती नहीं है। हम कहते हैं रुचिता नाम आपका जन्म से है, ठीक है। अब इसको जब बुला रहे हैं, अब इसको मान लो अर्चना करना है, अर्चना को धीरे धीरे एक्टिव करना पड़ेगा ना हमें। अब उसको अर्चना सुनते भी, कहते भी, बोलते भी, फैमिली को बताते, रिश्तेदार, फैमिली, रिलेटिव्स, सबको बताते बताते फ्रेंड सर्कल में, तब वो जाकर के हमारे माइंड में आ गया यार मेरा नाम तो अर्चना भी है ना। तो ऐसे ही हमारी फीलिंग्स है, थॉट्स है, इमोशंस है, समझ रहे हो। तो ये तीनों जब आपका काम करना शुरू कर देगा तो एक्शन लेना आप अपने आप चालू कर दोगे। जब आपको लग जाएगा कि अर्चना मेरा नाम हो गया है, तो जब अगर पीछे से कोई अर्चना भी बुलाएगा तो हो सकता है दूसरे को बुलाए, बट आप उस तरफ देख लोगे, दैट इज एक्शन। यार मैं भी तो अर्चना हूं, कौन मुझे बुलाया, है ना। उस टाइम वो चीज आपके लिए काम करना शुरू करती है। ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन जरूर होता है। एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। तो ये उसके लिए बहुत, मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है कि सर ऐसे? अरे आगे हम अभी बहुत पढ़ेंगे। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अट्रैक्ट करना है, फ्री ही है, कोई टेंशन मत लो। जब टाइम मिलेगा मुझे, मैं तब पढ़ाऊंगा, है ओके, ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, छोटा मोटा नहीं है। हम एक दिन में नहीं पढ़ा सकते लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बोला था ना, ये लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप आप लोगों का है। अच्छा अच्छा, जब जब हमें टाइम मिलेगा हम तब तब ले आएंगे, पढ़ाएंगे कुछ न कुछ ऐड ऑन करके, ठीक है सर। है ना। बस अगली बार है कि अभी रुद्राक्षा का कोर्स हम ले आ रहे हैं संडे को, पढ़ेंगे, देखते हैं क्या उसमें सीखते हैं अपने लोग, है ना, कुछ अच्छा सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आज क्लास अटेंड करी है। और Thank you, मिलते sir. हैं आप लोग, जो लोग आ रहे हैं हमारे साथ प्रश्न कुंडली में, उन लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होगी। बाकी जो एडवांस के बच्चे हैं तो उनसे मुलाकात होती रहेगी। बाकी के लोग जो हमसे कनेक्ट हैं, किसी न किसी क्लास में मुलाकात कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, है ना। कुछ न कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आता रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सी रेमेडीज भी मैं प्लान कर रहा हूँ, जो आप लोगों को किसी न किसी ओकेजन्स पे लेकर के आऊंगा, जिसमें 100% रिजल्ट के साथ वो रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि गूगल के और यूट्यूब के रिव्यू पॉइंट में आप लोग अपना रिव्यू लिखिएगा, कैसा लगा क्लास और कैसा लगा नेचर, कैसा लगा बिहेवियर। अगर गुस्सा किया है तो उसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं हमारे की गुस्सा वाले हैं सर, और अगर हंसी मजाक वाले लगे हैं तो ऐसा भी स्माइली फेस लिख देना थोड़ा, है ना। So have a fantastic night to all of you. We will meet again. So take care to all. Bye bye. Bye bye. Bye bye.